सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक, छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान पिलर से टकराया सीएम नीतीश का स्टीमर। घटना में सीएम नीतीश को आई हल्की चोट। सीएम नीतीश की सुरक्षा चूक पर बोले तेजस्वी यादव, कहा सीएम सुरक्षित हैं, बिना जानकारी के कुछ बोलना उचित नहीं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को बताया डुप्लीकेट, पिछड़ा, चाय बेचने पर उठाए सवाल। पीएम मोदी को लेकर ललन सिंह के बयान पर बीजेपी का हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा ललन सिंह का बयान शर्मनाक, याद करें पीएम मोदी के ही नाम पर बने हैं सांसद। ललन सिंह के बयान पर बिफरी बीजेपी, बताया पीएम और बिहार की जनता का अपमान, कहा माफी मांगे ललन सिंह। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के पीएम मोदी को लेकर दिए बयान का किया समर्थन। पत्रकारों को जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा ललन सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा। ललन सिंह ने फिर बोला बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी अपने पार्टी नेताओं के साथ षड्यंत्र करती है। बोले गठबंधन के दलों के साथ भी धोखाधड़ी करती है बीजेपी। कटिहार पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। अल करीम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी रहे मौजूद। क्रिकेट और टेबल टेनिस के बाद अब बास्केटबॉल ग्राउंड में दिखे तेजस्वी। बॉल को नचाकर सीधे एक बार में किया बास्केट। पटना में कल 72वें सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया था उद्घाटन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा डिप्टी सीएम का ये वीडियो। बिहार में सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक्शन पर भड़का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कार्रवाई को लेकर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। तेजस्वी के औचक निरीक्षण के दौरान किया था सस्पेंड। नीतीश के आरोपों पर बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह का बयान, कहा सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात ठीक नहीं। बीरेंद्र सिंह ने कहा सभी दल के विधायकों को आमंत्रित किया गया, इसके बावजूद राजनीतिक सभा बना दिया। सीएम नीतीश ने कल समस्तीपुर में साधा था बीजेपी पर निशाना। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई खत्म। उपचुनाव के लिए कुल 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 9 प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे चुनाव, 2 हैं निर्दलीय। जेडीयू नेता गब्बू सिंह के ठिकाने पर आईटी का एक्शन जारी। लगातार दूसरे दिन भी आईटी की रेड जारी। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है आयकर की टीम। गब्बू सिंह के ठिकानों पर रेड में आईटी को मिली बड़ी सफलता। अब तक 50 लाख से अधिक कैश बरामदगी की खबर। संपत्ति के कागजात की भी हो रही जांच। लापरवाही के आरोप में निलंबित डॉक्टर विनोद सिंह का बयान आया सामने। एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बिना स्पष्टीकरण पूछे जाने पर कार्रवाई किए जाने का लगाया आरोप। कहा अस्पताल में नाली, पानी और दवा जैसी चीजों के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने कनीय अभियंता के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में थे कनीय अभियंता निशांत कुमार। परिवहन पदाधिकारी से गांधी मैदान में झड़प के बाद की गई कार्रवाई। मधुबनी जिला में लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। साहर घाट थाना अध्यक्ष विजय पासवान को किया गया लाइन हाजिर। रही का थाना अध्यक्ष अरुण कुमार को कार्य के प्रति लापरवाही के आरोप में किया गया सस्पेंड। सीतामढ़ी में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप। मुखिया के बेटे सहित 4 लोगों पर रेप का आरोप। महिला थाने में पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपी ने पीड़ित को दी जान से मारने की धमकी। नानपुर थाना क्षेत्र की घटना। बेगूसराय में नाबालिग से गैंगरेप। घर में घुसकर 2 युवकों ने दी वारदात को अंजाम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गांव वालों ने थाने का किया घेराव। पुलिस पर लगाया कार्रवाई में लापरवाही का आरोप। दुमका में नाबालिग दिव्यांग किशोर का शारीरिक शोषण। दिव्यांगता का फायदा उठाकर किया शारीरिक शोषण। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग दिव्यांग किशोर का शारीरिक शोषण कर मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी को गिरफ्तार किया। नालंदा के सालूगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। आरोपी पक्ष से सेफ्टी टंकी को ढकने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को मारी गोली। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
आरा में एक युवक का आम के पेड़ पर शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी। शाहपुर के बिलौटी गांव का रहने वाला था युवक के पिता के मुताबिक उसकी मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भोजपुर में 2 दिन से लापता बुजुर्ग का शव बरामद। पोखर से मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छानबीन में जुटी पुलिस। मधुबनी में मामूली विवाद में हिंसक झड़प, 12 लोग घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव की घटना। गया प्रेस क्लब भवन में अज्ञात चोरों ने उड़ाए लाखों के सामान। चोरी मामले पर एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा, चोरी की घटना की जल्द जांच कर खुलासा करेगी पुलिस। पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। धनबाद के चिरकुंडा थाना में रात के अंधेरे में चोरों ने 2 पूजा भंडारों में धावा बोला। पूजा भंडार में शटर तोड़कर घुसे चोर। 10,000 की नकदी समेत कीमती सामान पर किया हाथ साफ। समस्तीपुर में किराना दुकानदार के दुकान में लूटपाट, नकाबपोश 2 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर दुकानदार को मारी गोली। साहिबगंज में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला एक व्यक्ति का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस छानबीन में जुटी। दानापुर में मोटरसाइकिल और हाईवा की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल। युवक को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाईवा की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में टैंकर से कुचलकर युवक की मौत। बलिया थाना के जानीपुर ढाला के पास हुआ हादसा। घटना के बाद परिजनों ने की मुआवजे की मांग। मधुबनी में सड़क किनारे खड़ी ट्रक में बाइक सवार 2 युवकों ने मारी टक्कर। 2 बाइक सवार युवकों की घटना स्थल पर मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। फुलपरास थाना क्षेत्र के सिसवार गांव की घटना। लोहरदगा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हुई मौत। बाइक पर सवार थे 3 युवक, एक की हालत गंभीर, एक युवक पूरी तरह से सुरक्षित। हाजीपुर के महुआ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने मामले को शांत कराया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में 3 साल का मासूम खेलते खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरा। गड्ढे में गिरने से बच्चे की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बोकारो के पेंड्राजोर थाना क्षेत्र में कार और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार महिला और युवक की दर्दनाक मौत। परिजनों में कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुटी। हजारीबाग के बड़का गांव में करंट से झुलसे एक और युवक की हुई मौत। जुलूस के दौरान बिजली तार के चपेट में आ गया था ट्रैक्टर। हादसे में अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। बड़का गांव प्रखंड के तहत सिरमा पंचायत के छवनिया गांव में हुआ था हादसा। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र में बेलगाम ट्रक ने साइकिल सवार पिता पुत्र को रौंदा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाने के दौरान पिता ने रास्ते में दम तोड़ा। बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खदान में डूबने से युवक की मौत। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बरामद किया। परिजनों में कोहराम। जमशेदपुर के भुइयाडीह में दिल दहला देने वाली वारदात घटी है। नकल के शक में शिक्षिका पर छात्र के कपड़े उतरवाने के आरोप। छात्र ने आग लगाकर जान देने की कोशिश की। शिक्षिका की करतूत से आहत छात्रा ने घर आकर खुद को किया आग के हवाले। 80% तक जल गई छात्रा। टीएमसीएच में इलाज के लिए किया गया रेफर। शिक्षिका की करतूत से आहत बच्ची की हालत देख घर वाले परेशान। शारदा मनी स्कूल में पढ़ती है छात्रा। सीताराम डेरा पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में टला हादसा। होर्डिंग लगाने के दौरान बिजली तार पर गिरा मजदूर। स्थानीय लोगों की मदद से बचाई गई जान। मुंगेर में कष्टहरणी घाट पर नहाने के दौरान नदी में डूबने से लखीसराय के 2 बच्चों की मौत। प्रमंडलीय कला महोत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों के साथ आए थे दोनों बच्चे। परिवार में पसरा मातम। बोकारो के पेटरवार में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम।
गुमला में थल सेल शूटिंग कैंप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में डीसी सुशांत गौरव के साथ कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बेगूसराय में पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने जिला न्यायालय का किया निरीक्षण। नकल खाना और न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले सोनपुर मेला की तैयारी जोरों पर। पर्यटन विभाग एवं कला संस्कृति के निर्देशन में मेले का होता है आयोजन। मेले को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की बैठक। रोहतास में एसिड अटैक के पीड़ितों ने जज से की मुलाकात। 29 सितंबर को हुआ था भाई बहन पर एसिड अटैक। 15 दिन के अंदर पीड़ितों को 1-1 लाख का मुआवजा मिलेगा। जमुई गिद्धौर थाने में थानाध्यक्ष की मौजूदगी में एक प्रेमी जोड़े की पुलिस ने कराई शादी। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक को परिजनों ने पकड़कर किया था पुलिस के हवाले। थाने में ही पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका की कराई शादी। लखीसराय के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की कमी की वजह से मरीज को होता है परेशान। मरीजों और तीमारदारों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना परिसर में विशेष बैठक का आयोजन। बैठक में कई गांव के ग्राम प्रधान और पदाधिकारी रहे शामिल। बांका में चाइल्ड टीम ने कटोरिया और राधानगर बाजार के दुकानों और प्रतिष्ठानों में की छापेमारी। अलग अलग दुकानों से छापेमारी कर 4 बाल मजदूर को किया मुक्त। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। समस्तीपुर में जर्जर सड़क से लोग परेशान। सड़क पर जमे पानी में बैठकर किया प्रदर्शन। 3 दिनों से लगातार जारी है प्रोटेस्ट। मधुबनी में उत्पाद विभाग का सराहनीय काम। शराब बरामदगी में मिली बड़ी कामयाबी। प्रदेश में तीसरे पायदान पर मधुबनी जिला। सितंबर में कुल 357 मामले किए दर्ज। 23,503 लीटर शराब बरामद। हाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खुली पोल। बच्ची के शव को लेकर एक पिता एम्बुलेंस के लिए भटकता दिखा। निजी मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने 2022-23 के नामांकन के लिए 100 सीटों की मान्यता दी। रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति ने आयोग को कहा धन्यवाद। देवघर के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कहा लापरवाही से हुई मरीज की मौत। मीडिया कर्मियों से अस्पताल के स्टाफ ने की बदसलूकी। विशेष केंद्रीय सहायता योजना की मदद से नक्सल इलाके के किसानों की संवर रही जिंदगी। गया के अंजनिया टाड़ के किसान इस योजना की मदद से कर रहे हैं लेमन ग्रास की खेती। बिहार में डेंगू का प्रकोप थमता नहीं दिख रहा। सीवान में डेंगू मरीजों की संख्या 20 से ज्यादा हुई। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद भी लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही।